दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब शायद ये बात अब इजराइल और हमास दोनों की समझ में आ गई है और लगातार 2 साल युद्ध के बाद वो शांति के सपने देखने लगे हैं और इसमें मदद कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। गाजा में लगता है अब शांति आ ही जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश कर दिया है। ट्रंप के इस प्लान को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्लिम देशों का समर्थन मिल चुका है। ट्रंप के गाजा पर प्लान का समर्थन करने वाले देशों में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र का नाम शामिल है। ये प्रस्ताव मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने हमास के सामने पेश किया है। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को लेकर कहा है कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले वो इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगा। गाजा में सीज फायर से जुड़े ट्रंप के प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस प्रस्ताव को सभी पक्षों का समर्थन मिल जाएगा। पीएम मोदी ने ट्रंप के प्रस्ताव पर ट्विटर पर एक संदेश लिखा है कि हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। ये कहना था पीएम मोदी का, जो उन्होंने ट्रंप के जो प्लान की 20 सूत्री प्लान है उस पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के गाजा प्लान के तहत जो नक्शा जारी किया गया है उस पर 3 रंग की नीली, पीली और लाल रंग की लाइनें हैं। उसके बाद इजराइल की सीमा से सटा हुआ एक बफर जोन भी है। गाजा पट्टी के नक्शे पर जो नीली रेखा खींची गई है वहां अभी तक इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है। इस प्लान पर काम करते हुए ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैठक से इतर, मतलब उससे अलग, अरब देशों और मुस्लिम देशों के साथ बैठक की थी। इस दौरान ही गाजा पट्टी में सीज फायर को लेकर ट्रंप ने प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से वाशिंगटन डीसी में 29 सितंबर की देर रात को मुलाकात की और इस प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी इस प्लान पर सहमति जता दी। हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद हमास के आतंकवादियों ने बहुत सारे इजरायलियों को बंधक बना लिया और कई लोगों को मार भी दिया था। इसके बाद नाराज होकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को मिटा देने की कसम खाई और पिछले 2 वर्षों से वहां लगातार संघर्ष जारी है। इस हमले की दूसरी वर्षगांठ से पहले नेतन्याहू ने भी सीज फायर को लेकर अपनी इच्छा जताई है। इसके बाद अब लगता है कि गाजा में शांति की किरणें लौट सकती हैं। देश और दुनिया की इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।